आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर लाइट। तो सबसे पहली चीज क्लास 10 में हमने क्लास 10 से पहले क्लास 9 क्लास 8 में हमने पढ़ रखा है कि लाइट कैसे होती है, कैसे ट्रेवल करती है और इसकी प्रॉपर्टी। तो पहले हम एक बार रिवीजन ले लेते हैं कि व्हाट इज लाइट। सबसे पहली जो चीज है, लाइट इज एनर्जी दैट एनेबल अस टू क्या कह सकते हैं, सी ऑब्जेक्ट। लाइट हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद। अब इसको मैं ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे है लाइट का कुछ सोर्स, ये लाइट इसमें फॉल कर रही है। आफ्टर फॉलिंग ऑन दिस सरफेस, इस सरफेस पे जब लाइट गिर रही है उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो रही है और यहाँ पे है हमारी आई, यहाँ से हम विजन देखते हैं। तो जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी आई पे फॉल करती है, उसके बाद हमें आई दिखती है। इसका मतलब है कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, इफ यू वांट टू सी एनी ऑब्जेक्ट, देन फिनोमेना कॉल्ड रिफ्लेक्शन मस्ट टेक। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को विजुअली देखना है तो रिफ्लेक्शन का होना बहुत जरूरी है। अब जान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब भी कोई लाइट सोर्स से निकल करके किसी सरफेस पे पड़ती है, ये यहाँ से जा रही है और रिफ्लेक्ट कर रही है, उसके बाद जो वो बाउंस बैक होती है, मतलब वहां से वापस आती है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो हमने देखा कि लाइट जो है वो देखते ही एक एनर्जी का सोर्स है जो ऑब्जेक्ट देखने में हमें मदद करती है। दूसरी चीज है रिफ्लेक्शन, जो कि फेनोमेना है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर इट्स स्ट्राइकिंग टू एनी सरफेस। अब जो रिफ्लेक्शन है इसका बहुत ही मेजर रोल है। अच्छा, जैसे कि हम इस पे एग्जांपल समझते हैं कि ये हमारा सन है, ये हमारा सन से रेज निकल करके अर्थ पे फॉल करती है, यहाँ से रेज आएंगे और अर्थ पे फॉल करेंगे। जैसे ही अर्थ सन से रेज निकलती है और अर्थ पे पहुंचती है, हमें सारी चीजें अर्थ पे विजिबल हो जाती है डे टाइम। जब डे टाइम रहता है, ये जो पोर्शन अर्थ है यहाँ पे डे रहता है और जो पीछे वाला पोर्शन है वहाँ पे नाइट रहता है। तो आधे घंटे स्पेक्ट्रल चार्ट में हमें विजिबल चीजें दिखती है। अब सन की रेज यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे आ रही है, तो हमें यहाँ सारी चीजें दिखती है। तो ये पोर्शन है ये वाला जिसे हम स्पेस बोलते हैं, हमें पता है स्पेस में ब्लैक आउट पूरा अंधेरा है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि सन की रेज यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे ट्रेवल कर रही है और अर्थ पे आ रही है, तो अर्थ पे हमें सारी चीजें दिख रही है, बट जो बीच वाला पैसे है जहाँ पे सन की रेज जा रही है वहां पे अंधेरा है। तो इसका मतलब देखिए कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होता। अब रिफ्लेक्शन होने के सबसे जो कंपल्सरी चीज है जिसकी सर्कल है, अगर ये सर्कल यहाँ ना हो, लाइट ऐसे ही होगा ना रिफ्लेक्शन होता ना हमारी चीजें दिख रही। वही यहाँ पर सन की रेज यहाँ अर्थ पे आ रही है, यहाँ पे मान लीजिए कोई गिर गया या कोई आदमी, इस पे जब सन की रेज पड़ रही है तो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, हमारी लाइट से पड़ रही है। बट इस पोर्शन में जो स्पेस वाला पोर्शन है, इस पे कोई भी ऑब्जेक्ट है ही नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, और रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो हम कोई ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, किसी एनी ऑब्जेक्ट, देयर मस्ट बी अ फिनोमेना कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब जान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, अब रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है ये समझ। तो रिफ्लेक्शन जो बेसिकली होता है टू टाइप्स का, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इररेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन जैसे कि ये सजेस्ट कर रहा है रेगुलर, जैसे हम स्कूल रेगुलर जा रहे हैं, इसका मतलब रोज जा रहे हैं, प्रॉपर सेशन जब दिखा रहे हैं। तो रेगुलर एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे ये एक सर्कल है, इस सरफेस पे लाइट के रहते फॉल करें। अच्छा, जो इनकमिंग रेज होती है जो कोहेरेंट सोर्स है, किसी सोर्स से लाइट आ रही है, उसमें एरो डाउनवर्ड दिखाता है सोर्स की तरफ,
और यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगी उसके बाद ये रिफ्लेक्ट करेगी, राइट की रे आई और इधर से चलेगी। ये दूसरी रे आई, हम इनकमिंग के लिए बनाएंगे एरो डाउनवर्ड, और आउटगोइंग के लिए जब बाहर की तरफ ले जा रही है इसके लिए आउटवर्ड एरो। अब देखिए ये जो सरफेस है, जितनी भी रेज आ रही है वो सब रेगुलर एक जैसे, बट इरेगुलर में क्या होता है, इरेगुलर में जो सरफेस होता है वो हमारा रफ ऊपर नीचे होता है। तो अब जब इसमें कोई लाइट है इसको फॉलो करेगी दूसरे वाले ऐसे चली जाएगी, ये इनकमिंग और ये आउटगोइंग तो हम रेज बना दें। अब जब यहाँ पे कोई लाइट है फॉलो करेगी तो वो इस एंगल से सेम लोग दिख जाएगी, ये वाली फॉलो करने के बाद इधर आ जाएगी। देखिए इनकमिंग तो ऐसे आई बट आउटगोइंग इधर चली। नेक्स्ट एक मान लीजिए लाइट की जो यहाँ पे आई, ये वाली ऐसे चली जाएगी। अब देखिए इसमें कितना डिफ्यूजन मिलता है, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, ये है इरेगुलर जो कि रेगुलर नहीं है। और इस केस में सारी लाइट में ये हमारे पहला टाइप जिसमें रेगुलर, जिसमें जो सरफेस होता है बिल्कुल प्लेन, सारी रेज आएंगी और रेगुलरली रिफ्लेक्शन करेंगे। बट जो सेकंड वाला है इसमें इरेगुलर, लाइट रेज सरफेस फॉल करेगी तो अनडेविएटेड, पूरी अनडेविएटेड चली जाएगी, कोई किसी एंगल से बेंड होगी कोई किसी एंगल से। चलो अब हमने ये भी सीख लिया, ये जो रिफ्लेक्शन है वो दो टाइप्स का होता है, रेगुलर और इरेगुलर। अब हमें सीखना है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए इस तरह से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें ये बताया गया कि रिफ्लेक्शन जो है वो क्या क्या प्रोडक्ट फॉलो करता है। जैसे फर्स्ट लॉ हमारा और सेकंड लॉ, इसमें दो लॉ होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले इसका फिगर जान लेते हैं। ये हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लेते हैं ये मिरर है। अब मिरर में दो साइड्स होती हैं, एक ये साइड और एक ये नीचे वाली साइड। जो ऊपर वाली साइड जिसमें आप देख रहे हैं कि डॉटेड बना हुआ स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। और ये जो नीचे वाला है जहां से रिफ्लेक्शन होगा इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऊपर वाले को पॉलिश सरफेस और नीचे वाले को रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब होता है कि एक लाइट की रे आती है, यहाँ पे इंसिडेंट होती है या इनकमिंग रे। जो रे आती है लाइट उसे बोलते हैं इनकमिंग या इंसिडेंट रे, और यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्टेड रे। बीच में हम एक नॉर्मल 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक, ये वाली जो रे आएगी इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो लास्ट में जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, जो रिफ्लेक्ट होकर के जाती है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि जब ये इंसिडेंट रे आई तो इस पॉइंट पे आके मिली, और यहीं पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, इसी पॉइंट पे हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। तो जो पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का वो बता, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब जो सेकंड, यही हमको यहाँ पे लिखना होता है फर्स्ट लॉ में। सेकंड लॉ होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब ये एंगल आई और एंगल आर कहाँ पे, चलिए जान लेते हैं। ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल आई, और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल आर। ठीक है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये थे हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ है कि ये तीनों जो रेज होंगी, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, ये एक ही पॉइंट पे और सेम प्लेन पे होंगी। और दूसरा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला टर्म यहाँ पे आया है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, व्हाट डू यू मीन बाय इंसिडेंट रे? तो इंसिडेंट रे इज द रे दैट कम्स, या इनकमिंग रे बोलते हैं इसे। तो इंसिडेंट रे इज द इनकमिंग रे दैट स्ट्राइक्स ऑन द मिरर। सेकेंड नंबर पे है नॉर्मल। नॉर्मल रे क्या होती है? ये जो हम देख रहे हैं नॉर्मल रे, ये इस मिरर पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मींस होता है 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं जो नॉर्मल रे होती है इट इज द परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। मिरर पे जब हम 90 डिग्री बनाते हैं तो उसे हम नॉर्मल रे कहते हैं। थर्ड है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे इज द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सरफेस। जब इंसिडेंट रे किसी सरफेस पे गिरती है,
स्ट्राइक करने के बाद जो दूसरी रे वहां से निकलती है उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। फोर्थ पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज द पॉइंट where the incident ray, normal and refracted ray meet। ये तीनों रे जहां पे मीट करती मिलती हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगला है फिफ्थ पॉइंट, हम लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? दिस इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में ये जो एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। डिनोट करते हैं इसे एंगल आई से। अगला पॉइंट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, RFLECTION, रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्शन है, बस इसमें अंतर है। ये इंसिडेंट रे है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब इसे हम लोग डिनोट करते हैं एंगल R से। अब इसके बारे में जान लेते हैं। रिफ्लेक्शन जो एंगल होता है वो होता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। तो हम कह सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो बस यही सारे कुछ की पॉइंट्स थे जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फॉलो करते हैं या जो इसके की टर्म्स हैं, ठीक है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया है, लाइट के बारे में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हम पार्ट सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे कि इसमें जो हमारे टाइप्स ऑफ मिरर होते हैं, ठीक है। आज के इस पार्ट में हम इतना ही रखते हैं।